प्रतिशत अभ्यास 2 में सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी सभी लोग को, बस सबसे पहले तो एक बात है, बहुत सारे बच्चे, कम से कम मोटा मानकर चलिए कि 50-55 लोगों ने तुरंत जो है करीब 1 घंटा बाद देखा और 12 से 14 लोगों का इस पर प्रतिक्रिया जाहिर हुई। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए धन्यवाद जो इस अभ्यास प्रश्न में जुड़ रहे हैं। कल हमने 5 ही क्वेश्चन दिया था। ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई के क्वेश्चन, यूपी लेखपाल के क्वेश्चन, जो चीज़ें पूछी गई हैं उन्हीं को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आप जो है अधिक बढ़ चढ़ करके, जैसे आज हम प्रतिशत अभ्यास 3 थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, आज हम भेजेंगे। तो यहीं से हम आप सभी लोग को कहते हैं, आकांक्षा यादव, नेहा सिंह, ठीक है, जहांगीर अंसारी, ठीक है, प्रदीप कुमार, ठीक है, अभिनव गुप्ता, मतलब और भी लोग हैं जो कि ये लोग बढ़ चढ़ करके, और सभी लोगों का बहुत से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जो है सही हो रहे हैं। ज़्यादा हम इस पर समय नहीं लेंगे कि कौन किसका सही हुआ है, लेकिन आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन था 4800 रुपये का 16.3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 2 रुपया। अब इसको हम हल भी कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी रहे कि नहीं ये हल नहीं करवाए, तो ये हल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हल किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि 4800 रुपये का, तो 4800 का मीन्स गुड़ा 16.2/3%, 16 32 48 48 2 50, 50/3 परसेंटेज मतलब बटे के 100 का, है ना, 25%, तो 0.25 बटे के 100। इस तरह से बात हो सकती है ना। बस इसको हल कर दीजिए। 4800 का ये ऊपर जाएगा 50 बटे के क्या 300 गुणे, है ना। आप इसको दशमलव हटा दीजिए, तो ऊपर हम 100 का गुणा करेंगे तो 25 गुणे 100 और बटे के 100 का नीचे भी गुणा करेंगे, ये 100 हो गया। आप समझ सकते हैं हमारी बात को कि ऊपर अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 0 से 0, 5 कम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, 6 8 48, 800, ठीक है, इसका 6 8 48, यहाँ पे 5 छक्का 30, ठीक है, और 4 दूनी के 8। इसका आंसर बाबू 2 रुपया नहीं 200 रुपया होगा शायद, है ना। 25%, ठीक, 25 बटे के 100, 200 रुपया होगा। एक बार फिर देखते हैं, सही तो है 4800 रुपया, ठीक है, 50 32 48 48 2 50, 50 बटे के 3 बटे के 100 का मिस गुड़ा 25% 0.25 यानी 25 बटे के 100। तो यहाँ पे 4800 का 50 बटे के 300, ठीक है, और गुड़े 25 0.25 से बटे के 100, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, नीचे भी 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 25 हट जाएगा, है ना। तो 25 जब हट जाएगा तो सॉरी ये 25 हट जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो हट जाएगा, नीचे 100 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सही है 0 से 0, ठीक है, आपका 0 से 0 कर लिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, ठीक है, और यहाँ भी कर लिए, 3 कम 3, 3 छक्का 18, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, सही है बाबू, 2 रुपया। इसका आंसर 2 रुपया होगा, यानी पहले वाले का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया आपका बनेगा, सही है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
अगर वाई एक्स के 20% अधिक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, वाई एक्स के 20% अधिक है। अब बस बोलने का तरीका है, जो वाई है वह एक्स के 20% अधिक है, यानी अगर एक्स जो है आपका 100 होगा तो जो वाई होगा वह 120 होगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अगर वाई एक्स के 20% अधिक है तो भाई प्रतिशत है ये है, तो एक्स अगर 100 होगा तो वाई 120 होगा। ठीक है, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो देख ले परसेंटेज, संख्या मान पूर्णांक में। अब मत कहिएगा कि 20% कम है, नहीं, परसेंटेज कमी बराबर, याद करिए, जो लोग परसेंटेज नहीं पढ़े वो पूरा डिटेल हमने एक एक वीडियो करके आपको भेजा है। तो परसेंटेज कमी बराबर क्या होगा, कुल कमी गुणे 100 अब बटे के प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, ठीक है ना। तो कुल कमी, आपका कुल कमी कितना हुआ 120, यानी 20 का कमी है, गुणे 100 अब बटे के प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक जो मान है वह 100 लेंगे ना, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर समझते हैं, परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान। तो अब यहाँ पे कुल कमी 120 में से 100 घटा 20 गुणे 100, प्रारंभिक मान यहाँ से ना कमी है, यह अधिक है तब ना इससे कमी हुआ है, 120 होगा, 120 होगा। 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 3 6, 2 5 10, 50 बटे के 3, इतना परसेंटेज आएगा। इसको अगर दशमलव में करेंगे तो आपका यही 16.67 आपका बनेगा, यानी 16.67% आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे जो पॉइंट है, किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2 से 1/2 संबंधित 2 से 1/4 का अनुपात है। तो अब यहाँ पर जो है एक कामगार है और ये जो कामगार है ना, ये जो कामगार है वहाँ पे जो है एक इसका जून का वेतन है और एक इसका जो है क्या, जुलाई का वेतन है। इनके बीच जो है आप देख सकते हैं 2 से 1/2 संबंधित 2 से 1/4 का अनुपात है। तो 2 दूनी के 4 1 5, 5/2, 5/2 संबंधित 4 दूनी के 8 1 9, 9/4 का अनुपात है। ठीक, अच्छा, जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले ये देख लीजिए दोनों भिन्न हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एक चीज़ जब हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट करेंगे, या तो जब भी मान अनुपात में दिया हो उसको पूर्णांक में बदल लें, तो जब भी मान अनुपात में सॉरी भिन्न में दिया हो उसको पूर्णांक बदल लें, या वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम भिन्न को पूर्णांक में, मतलब ऐसी संख्या जिसका हर एक हो, अगर इसमें बदलने का प्रयास करेंगे तो दोनों का क्या लेंगे, लॉसा। तो 2 4 का लॉसा क्या हुआ, 4, यानी 4 गुणे 5/2 और 4 गुणे 9/4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 4 से 4 9, 10 संबंधे 9। तो 10 संबंधे 9 का जो है जून और जुलाई का वेतन, या ऐसे भी भिन्न से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो जो जुलाई का वेतन है वह जून के तुलना में, है ना, कितना प्रतिशत कम है। तो बस वही चीज़, परसेंटेज कमी बराबर कुल कमी 1 है गुणे 100 और कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो यानी कम है, लेकिन ये शुरुआत किससे है, 10 से, आप समझिएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 10, 10 10 में 100, कै परसेंट, 10%। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 10%, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10%। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा है कि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। मान लीजिए एक संख्या फर्स्ट और एक संख्या सेकंड है। एक संख्या x है, एक संख्या y है। ठीक, कह रहा है कि एक संख्या का 50% यानी x का 50%, ठीक है, किसी अन्य संख्या, यानी हम किसी अन्य संख्या y को मानते हैं किसी अन्य संख्या का 1/3 है, यानी y का 1/3। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी x/2 बराबर y/3। ये आपका वैल्यू हुआ x/2 बराबर y/3। फिर करा है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। अब समझिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, यानी अगर हम कहें तो मान लीजिए x और y, तो दोनों का अंतर, तो एक फर्स्ट ये पॉइंट हो गया और एक x - y बराबर 7 है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे संख्याओं का क्या चाहिए? गुणनफल। संख्याओं का क्या चाहिए? गुणनफल आपको चाहिए। तो अगर संख्याओं का गुणनफल चाहिए आपको, आप बात समझिएगा, अगर संख्याओं का गुणनफल चाहिए तो एक काम करिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्रॉस कर लिए, ये हुआ 3x बराबर 2y। 3x बराबर क्या है? 2y कह सकते हैं। x बराबर क्या कह सकते हैं? 2y/3, ये कह सकते हैं। x बराबर 2y/3। अब यह बात इसमें डाल दीजिए, x बराबर 2y/3, यह पॉइंट इसमें डाल दें तो ये जो भाषा बनेगी, यानी क्या होगा? 2y/3 माइनस y बराबर 7। ठीक है, सही है। 2y3 माइनस y बराबर 7। तो आपका ये हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल चाहिए था। एक मिनट थोड़ा सा समझ ले। यदि एक संख्या का 50%, ठीक है, किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? है ना, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 50%, x का 50% बराबर y का 1/3। ठीक है, तो आपका x/2 बराबर y/3। 3x बराबर 2y। ठीक, 3x बराबर 2y, है ना, 3x बराबर 2y। या आप एक काम करिए, एक काम कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। 3x बराबर 2y, तो यहाँ पर अगर एक समीकरण बना लें, 3x - 2y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 में हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर 14, यानी 3x - 2y बराबर 0। जोड़ने पर, तो ये जोड़ने पर यहाँ पे ये प्लस है, घटाने पर कर सकते हैं, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। -x बराबर 14, माइनस आ रहा, -x बराबर 14। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 294 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 294 होगा। कहाँ से माइनस फॉल्ट कर रहा है? एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का तिहाई है। ठीक है, चलिए उतना तो सही है। ये अच्छा, चलिए देखते हैं माइनस के बाद होता क्या है। अच्छा, इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। इन दो संख्याओं का अंतर क्या है? 7 है। तो x - y
बराबर 7 है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 7 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, अंतर तो दे ही रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको, गुणनफल x और y। अच्छा, तो गुणनफल बताना है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। सही है, तो x माइनस वाई माइनस क्यों आ रहा है, कहीं से माइनर फॉल्ट है। x बटे के 2 y बराबर 3, 3x बराबर 2y, ठीक है। अच्छा, कहाँ से फॉल्ट हो रहा है, x माइनस वाई बराबर 7, इन संख्याओं को, चलिए ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं फॉल्ट है या हमको समझ में आ रहा है या जो भी है। ये आपका 294 आएगा, ये इतना याद रखिएगा, ये 294 आएगा। हम हो सकता है तो ये क्वेश्चन हम आपको जो है मैथ के वीडियो में, अभी जस्ट मैथ हम आपको देंगे, उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सैमपट पे यहाँ पे ऑनलाइन देखना ठीक नहीं है, तो इसके लिए 294 आएगा, ये क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 5, P का 5%, चूँकि यहाँ पर भी आप भी परेशान रहेंगे, हम भी थोड़ा सा सोचेंगे, तो P का 5% 10 है, तो Q का 10% 5 है। P का 5% 10 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, P का 5%, P का 5% 5 बटे के 100 बराबर 10 है। तो P का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 एकम 5 20, यानी P बराबर है ना, P बटे के 20 बराबर 10, P बटे के 20 बराबर 10, यानी P बराबर कितना 200, P बराबर 200, ठीक है। तो कह रहा है कि, और तो Q का 10% 5 है, Q का 10%, Q का 10%, 10 बटे के 100 बराबर क्या है 5 है। 10 से कम 10, 10 दाह में 100, Q बराबर क्या हुआ 50 हुआ। तो आपसे कह रहा है कि R Q P के बराबर है, R क्या है Q बटे P के बराबर है। R जो है, R बराबर Q का वैल्यू कितना है 50 और 200 के बराबर है, तो R का मान बताना है। तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी R का वैल्यू क्या हुआ 1 बटा के 4, यानी इस प्रश्न का उत्तर 1 बटा के क्या है 4, ठीक है। इन प्रश्न का उत्तर क्या है 1 बटा के 4 होगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपको स्पष्ट हैं, और ये चीज़ें हम अभी जस्ट आपको बता दे रहे हैं, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। हाँ, यहाँ पे सोचेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, होता है कभी कभी चीज़ें जो है मतलब होती हैं, हो सकता है कि फॉल्ट हो, या हो सकता है कि हम वो चीज़ कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं आज आपको प्रैक्टिस, आज जो है अभ्यास, इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, मतलब इससे हाई लेवल के प्रतिशत अभ्यास भाग 3 जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों को पहले धन्यवाद, जो पढ़ रहे हैं सही ढंग से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। अब समझ जाइए कि लॉकडाउन 5 अब जाएगा, तो अब बताइए कि लॉकडाउन 5 जाएगा तो 2 महीना ऐसे गया, फिर 1 महीना ऐसे जाएगा। जुलाई में पहले खुलने का कोई चांस नहीं है, हमको जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।